मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से दिशा टीवी चैनल के माध्यम से इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कर रहे देश विदेशों के समस्त धर्म पिपासुओं, भगवान बुद्ध की विहार भूमि भगवान महावीर की अवतार भूमि, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की अवतरण भूमि, और भी बहुत सारे संतों के साथ हमारे परमाराध्य गुरुदेव के उद्भव स्थल बिहार प्रांत में अवस्थित पूर्णिया जिलांतर्गत तिनटंगा ग्राम में आयोजित विशेषाधिवेशन के शुभ अवसर पर समस्त सद्भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इस गांव में पहले कभी नहीं आया, परंतु इस गांव होकर कई बार आने जाने का मौका लगा है। सड़क के किनारे से पड़ता था तिनटंगा ग्राम। मैं सोचता था यहाँ के आदमी को मैं देखता हूँ सबके पास दो ही टांग है, लेकिन गांव का नाम इतना अटपटा है तिनटंगा। तीन टांग वाला तो एक भी आदमी नहीं दिखता। फिर ऐसा नाम क्यों रखा गया? इस गांव के लोग मूर्ख भी नहीं हैं, अज्ञानी भी नहीं हैं, अनपढ़ भी नहीं है। यदि ऐसे होते तो इतना विशाल संतमत सत्संग का आयोजन कैसे करते? अखिल भारतीय महाधिवेशन की तरह विशाल पंडाल यहां बना हुआ है और सब तरह से विशाल व्यवस्था भी दिख रही है। मंच सहित पंडाल की बड़ी अच्छी सजावट है। लाखों लोग बैठ करके यहाँ सत्संग का आनंद लेंगे। लाखों लोग यहाँ के आयोजकों के द्वारा प्रदत्त पवित्र प्रसाद को भी
ग्रहण करेंगे। इतना सब कुछ होने पर हम कह नहीं सकते कि यहाँ के लोगों में ज्ञान की कमी है, विचार की कोई कमी है। फिर तिनटंगा नाम क्यों पड़ा? जरूर कुछ रहस्य है। बहुत पहले के ज्ञानी पुरुष यहाँ होंगे, बहुत पहले यहाँ अच्छे ध्यानी लोग होंगे, गुरु महाराज के संपर्क में रहने वाले कोई विशेष पुरुष होंगे, जिन्होंने बहुत विचार विमर्श के पश्चात इस गांव का नाम तिनटंगा रखा होगा। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार का शरीर बनाया है। किसी शरीर में 4 टांग है, पैर कहें चाहे टांग कहें, पैर का ही अटपटा देहाती शब्दों में टांग नाम रखा गया है। तो किसी शरीरधारी को 4 टांग, किसी को 8 टांग, किसी को 10, किसी को 20, हजार पैर वाले शरीर भी परमात्मा की रचना में है। लेकिन 3 टांग वाला शरीर मैंने नहीं देखा। मनुष्य शरीर में 2 पैर होते हैं, 2 टांग होते हैं। फिर 3 टांग किसको होता है? मैंने बहुत विचार किया, तब ध्यान में आया मनुष्य के तन में 2 टांग होते हैं, लेकिन मनुष्य के मन में 3 टांग होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के पास मन है और तन भी है। मनुष्य 2 टांग से धरती पर दौड़ता है और मनुष्य का मन 3 टांग से विश्व ब्रह्मांड में दौड़ता है। तन से भी अत्यंत द्रुत गति से भागने वाला मनुष्य का मन है और उस मन के 3 पैर हैं। एक पैर रजोगुण, दूसरा पैर तमोगुण, तीसरा पैर सतोगुण। लेकिन तीनों पैर के साथ एक बार में मन नहीं दौड़ता है। एक पैर से एक बार में दौड़ता है, फिर कभी दूसरे पैर से दौड़ता है, और फिर कभी तीसरे पैर से दौड़ता है, और तीनों पैरों से दौड़ने का अनुभव प्रतिक्षण प्रत्येक मनुष्य को होता है। भोगियों को, संसार के विषयों में लिप्त मानवों को यह अनुभव देर से होता है,
परंतु भजन करने वाले मानव को, ध्यान करने वाले भक्त को जल्दी से अनुभव होता है। ध्यान की बहुत गहराई में जो डूबे हुए लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी अनुभव होता है। जब हम लोगों के मन में दुनिया भर की खुराफात हो, इसका गला काटो, उसकी जमीन दखल कर लो, उसका लूट लो, उसकी बेईमानी कर लो, उसको सताओ, उसको दुख दो, दिन रात बुरा 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 ही सोचा करे, बुरे बुरे कर्मों में ही लग करके रहे, अच्छा काम करने का कभी दिल नहीं करे, तब समझिए कि हमारा मन रजो तमोगुण के पैर से संसार की ओर दौड़ रहा है। जब हमारे मन के अंदर धन कमाने की इच्छा हो, बहुत धनवान हो जाऊं, पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हो, पुत्रवान हो जाऊं, सांसारिक जीवन जीने की इच्छा हो, स्त्री हो, घर हो, नौकरी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कलकत्ता जाऊं, मुंबई जाऊं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, रजोगुणात्मक चिंतन जिस वक्त मन के द्वारा होता है, समझिए कि हमारा मन रजोगुण के पैर से दौड़ रहा है। और जिस वक्त मन में सत्संग करने की इच्छा हो, संत वचन सुनने की इच्छा हो, सत्शास्त्र अनुशीलन करने की इच्छा हो, सत्कर्म करने की इच्छा हो, सद्धर्म के मार्ग पर चलने की इच्छा हो, ध्यान करने की इच्छा हो, मंत्र स्मरण करने की इच्छा हो, गुरु की आज्ञा पालन करने की इच्छा हो, संत के बताए पवित्र मार्ग पर चलने की इच्छा हो, बाहर जाने के बजाय भीतर की ओर जाने की इच्छा हो, नौ द्वारों की तरफ भटकने के बजाय 10वां द्वार में प्रवेश करने की इच्छा हो, तब समझिए हमारा मन सतोगुण के पैर से चल रहा है। इस प्रकार से हमारे मन को तमोगुण रूपी एक पैर है, जिस पैर के सहारे तमस प्रधान लोक में यह गमन करता है। हमारे मन को रजोगुण का पैर है, जिस पैर के सहारे रजस प्रधान लोक में यह गमन करता है। हमारे मन को सतोगुण का पैर है, जिसके सहारे सत्य प्रधान लोक में यह गमन करता है। तो इस प्रकार से
प्रत्येक मनुष्य के मन को 3 टांग है। हम लोगों का जो मन है वही 3 टंगा है। यहां देख रहे हैं बहुत विशाल गांव है। 1.5 किलोमीटर तक मैं सुबह घूमने के लिए गया। बहुत बड़ा गांव। मेरे मन में हो रहा था इस गांव का आदमी भी यदि पंडाल में घुस जाए तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इस गांव के आदमी को तन में 2 टांग देखा, लेकिन मन में सबको 3 टांग है। सबका मन सत्संग में आने के लिए नहीं हो रहा है। किसी का मन तमोगुण के टांग से खुराफात मचा रहा है। रजोगुण के टांग से घर के काम धंधों में उलझा हुआ है। और वे बड़े भाग्यवान लोग हैं जिसका मन सत्संग में लेकर सबको आया है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सबका मन ही 3 टंगा है। ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा मन के एक एक टांग को तोड़ना है। हम लोगों को मन में टांग जोड़ना नहीं है, फिर तो आफत में पड़ जाएंगे। फिर तो पलटू साहब की तरह आप भी बोलेंगे, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहत खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ बसत मन हलक में, अरे हाँ पलटू उड़ता कोस 1000 पंख बिनु पलक में। 2 पैर वाला तो इस कदर दौड़ता है कि पकड़ना मुश्किल, 3 पैर वाले को पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। सुर नर मुनि सब पची पची हारे। देवता स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग में रहने वाले भी इस 3 पैर वाले मन को पकड़ नहीं पाए। 2 पैर वाले क्या पकड़ेंगे? मनुष्य तो हिम्मत ही हार देते हैं। ध्यान की सारी बातें सारे जीवन सुनते रहेंगे, लेकिन ध्यान के समय जब मन को पकड़ने की बारी आती है, उस वक्त कोई बिरले ही ठहर पाते हैं, बाकी सब हिम्मत हार करके बैठ जाते हैं। सुर नर मुनि सब पची पची हारे। मुनि महात्मा भी जब मन की दौड़ में पीछे पड़ जाते हैं, मन को पकड़ नहीं पाते हैं, तो प्रचार प्रसार का एक बहाना अपना लेते हैं। चलो अब सत्संग का ही प्रचार प्रसार करते हैं। वो भीतर से हिम्मत हार गए। नहीं तो मन से लड़ने वाले के पास
मन को पकड़ने वाले के पास 24 घंटे में सारे जीवन में 1 मिनट सेकंड की भी फुर्सत नहीं है। जो मन से लड़ने वाला अभ्यासी है, मन के साथ संग्राम करने वाला अभ्यासी है, मन को पकड़ने वाला अभ्यासी है, मन को जीत लेने वाला अभ्यासी है, ऐसे अभ्यासी को अंतर भजन से 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं है। हम लोग तो बस हिम्मत हार कर केवल भाषण सुना रहे हैं। गुरु महाराज जो सुनाए, मन को पछाड़कर अध्यात्म ज्ञान सुनाए, हम लोग मन से हार कर सुना रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गांडी रख ही दिए हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भाग्यवान हैं। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोररी। यह मन रूपी चोर इतनी द्रुत गति से संसार के विषयों की तरफ भागता है कि बिरले ही कोई पकड़ पाते हैं। आद्य शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, उसका भाव मैं बतला रहा हूं। यह संसार जो है बहुत बड़ा जंगल है। घर, मकान, दुकान, मनुष्य, जानवर, ये सब जिनको दिखलाई दे रहे हैं वे बिल्कुल अज्ञान में हैं, वरना यह संसार बड़ा भयंकर जंगल है। इस संसार को जंगल के रूप में हम लोगों को देखना है। यह बड़ा भयावना है। 24 घंटे सबके मन में डर बना हुआ है। किसी को मरने का डर है, किसी को रोग का डर है, किसी को घर नहीं बना है इस दुख का डर है, किसी को रोटी की व्यवस्था नहीं है तो रोटी का डर है। किसी न किसी तरह से आदमी यहां भयभीत है। यह संसार बहुत बड़ा जंगल है। और जितने स्वजन संबंधी हैं ये सब कोई बाघ के रूप में है, कोई सिंह के रूप में है, कोई भालू के रूप में है, कोई चीता के रूप में है। लग रहे हैं सब स्वजन संबंधी, लेकिन ये ही इस जीव रूपी मुसाफिर को यहां पकड़ते हैं। जैसे जंगल में बाघ पकड़ लेता है, सिंह पकड़ लेता है, भालू पकड़ लेता है, चीता पकड़ लेता है, उसी तरह से इस संसार रूपी भयंकर वन में जितने भी स्वजन संबंधी हैं सब पकड़ने वाले हैं। यही तो हमको पकड़े हुए हैं, यही तो हमको इस संसार रूपी वन से निकलने नहीं दे रहे हैं। और इतना अज्ञान में यह मनुष्य है कि यहां से नहीं निकलने देने वाले को अपना संबंधी कहता है। मनुष्य इतना अज्ञान में है, जो इस संसार रूपी वन से नहीं निकलने दे रहा है उनको अपना कहता है।
उनको अपना संबंधी कहता है। तो क्या इन सबको दुश्मन कहें? भीतर से संसार के लोगों से सावधान रहें और बाहर से प्यार करें। हाजी हाजी कहते रहिए, रहिए अपनी ओर। संसार के लोगों से, संसार के संबंधियों से हाँ में हाँ मिलाते रहो। सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबकी सुनिए बोल। सुनते रहें, लेकिन भीतर से खबरदार। हाँ जी कहते रहिए, रहिए अपनी ओर। ये सब पकड़ने वाले हैं। ये कोई आपको संसार रूपी बंध से निकलने नहीं देंगे। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में अनविचार रमणीय महा, संसार भयंकर भारी। जो इस संसार के ऊपर विचार नहीं करता है, उसके लिए तो यह बड़ा ही रमणीय है। लोग बड़े आनंद में जी रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत विचार करते हैं, उनके लिए यह संसार बड़ा भयंकर है। वे लुभाते नहीं, वे आकर्षित नहीं होते, वो अपने को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए। उस समय पांडवों से लड़ने की बड़ी भारी तैयारियां चल रही थी। दुर्योधन के आतंक से धृतराष्ट्र आतंकित हो रखे थे। विदुर जी से उन्होंने कहा, भाई विदुर, हमारा दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा है। मेरा मन बड़ा व्याकुल है। भयंकर लड़ाई का दृश्य हमारे सामने है। ऐसी घड़ी में मेरे मन को सांत्वना देने के लिए हमें कुछ ज्ञान की बात सुनाओ, कुछ ध्यान की बात सुनाओ, जिससे हमारे मन को कुछ शांति मिले। विदुर जी ने कहा, भैया यदि आप सुनना चाहते हो तो मैं सुना रहा हूं। सबसे पहले एक दृष्टांत मैं आपको सुनाऊंगा, और उसी दृष्टांत को यदि आप बढ़िया से सुनकर मन में विचार करेंगे तो जरूर आपको शांति मिलेगी। और आप लोग भी उस दृष्टांत को ध्यान लगा करके सुनिए। आपके साथ यहां देश विदेश के लाखों लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं। यहां की संख्या सबके सामने है, परंतु दुनिया के लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिए। विदुर जी ने कहा, भैया एक यात्री अपने घर से चला। कुछ दूर आगे जब निकलता है तो उनके पीछे एक 6 सूंड वाला हाथी
लग गया। धम धम की आवाज जो पीछे से हो रही थी, वह यात्री पीछे मुड़कर देखता है। भयंकर 6 सूंड वाला हाथी को देखकर आकुल व्याकुल हो गया। अब कहां जाए, किस तरफ जाए? बड़ी तेजी से भागा। यद्यपि उनको आबादी की तरफ भागना चाहिए, जिधर भागने से उनकी जान बच जाती उस तरफ भागना चाहिए, लेकिन नहीं, भयंकर जंगल की तरफ भागा। सावन भादव का महीना था। बारिश के कारण जंगल बहुत भयावना हो गया था। बहुत दूर तक जब जंगल में वह यात्री भागता हुआ प्रविष्ट किया, तो एक नंगा कुआं था जंगल में। हरी हरी घासों से कुआं का मुंह बंद सा लग रहा था। वह भयभीत यात्री नंगा कुआं का मुंह देख नहीं पाया और उस कुआं में गिर गया। कुआं से ऊपर एक बरगद का वृक्ष था। बरगद वृक्ष की डाली से जटाएं भी निकलती हैं। एक जटा बड़ी लंबी थी जो नंगा कुआं के अंदर जा रही थी। वह कुआं में गिरता गिरता बरगद की जटा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब कुआं के अंदर वह झूल रहा है। फिर उनके मन में हुआ, कब तक मैं इस जटा को पकड़कर झूलता रहूंगा? कभी न कभी तो थक कर, परेशान होकर हमें यहां गिरना ही पड़ेगा। तो देखो नीचे की तरफ क्या है। कुआं के नीचे की तरफ जब वह देखता है तो एक भयंकर अजगर मुंह फैलाकर उसी की तरफ देख रहा था। बड़ा डर लगा, यदि हाथ छूटा तो उसी के मुंह में हम चले जाएंगे। फिर उनके मन में हुआ, जटा को पकड़कर हम झूल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हम थक जाएंगे तो पैर कहां टिकाएंगे? तो कुआं के किनारे की तरफ देखने लगा कि पैर हम कहां टिकाएंगे। तो कुआं के किनारे किनारे उन्होंने देखा बड़ा बड़ा बिच्छू, बड़ी बड़ी छिपकली कुआं की दीवार में चिपकी हुई थी। अब पैर कहां टिकाए? पैर टिकाने का भी कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। नीचे गिरता हूं तो अजगर के मुंह में जाता हूं, अब पैर इधर उधर टिकाता हूं तो बिच्छू डंक मारता है। अब क्या करें? जिस जटा को पकड़कर वह था, उसके मन में हुआ, यह जटा कहां से निकल रही है, मजबूत है कि कमजोर है, एक बार देखूं, कहीं टूटकर गिर तो नहीं जाएगी। तो जिस डाली से जटा निकली हुई थी, उस जटा को वहां पर 2 चूहा, एक सफेद रंग का और एक काला रंग का, कुतर रहा था। वह तो भीतर ही भीतर हाय हाय करने लगा। हाय, 2 चूहा
जटा की जड़ को कुतर रहा है। कभी न कभी तो काट ही देगा, फिर तो हम नीचे ही चले जाएंगे। और 6 सूंड वाला जो हाथी था वह भयंकर बरगद की जटा को, डाली को सूंड से पकड़कर झकझोर रहा था। ऊपर निकलता हूं तो हाथी मार डालेगा, कुआं की दीवार में पैर टिकाता हूं तो बिच्छू डंक मारेगा, नीचे गिर जाऊंगा तो अजगर के मुंह में चला जाऊंगा। अब क्या करें, अब क्या करें। वह यात्री भीतर ही भीतर अत्यंत आकुल व्याकुल हो गया। तब तक बरगद पेड़ की ओर दूसरी बार दृष्टि जाती है। वह देखता है बहुत ऊंचाई पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। एक चील आई वहां और जोरों से उस छत्ता में झपट्टा लगाई, जिससे वह छाता नीचे से टूट गया और वहां से एक एक बूंद करके शहद टपकने लगा। ऊपर की तरफ जो देख रहा था तो मुंह भी ऊपर की ही तरफ था, तो बीच बीच में एक एक बूंद शहद जो टपक जाए तो उसके मुंह में ही पड़ जाए। अब तो उनका ध्यान उसी तरफ लग गया जिधर से शहद टपक रहा था। बीच बीच में शहद टपक जाए, अजीब से वह चाट ले। उस शहद की टपक की ओर उनका ध्यान चला गया। शहद के स्वाद में उसका मन लग गया। शहद के स्वाद में मन लग जाने के कारण वह धीरे धीरे नीचे के अजगर को भूल गया। काला और सफेद रंग का चूहा जो जटा को कुतर रहा था वह भी भूल गया कि जटा भी कटने वाली है। 6 सूंड वाला हाथी जो झकझोर रहा था उससे भी ध्यान हट गया। कुएं की दीवार में जो बिच्छू चिपके हुए थे वहां से भी मन हट गया। अब शहद के स्वाद में वह इतना मस्त हो गया कि सब कुछ भूल गया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, भैया ज्ञान की बात आपने सुनी? धृतराष्ट्र कहता है, अरे विदुर तू क्या सब बोलता है, तुम्हारी बात तो कुछ समझ में नहीं आती। यह क्या तूने सुनाया? क्या ज्ञान की बात मैंने आपको सुनाई, समझ में आई आपको? कहा हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आई। यही ज्ञान की बात है। इस बात को जो बढ़िया से समझ जाता है वह दुनिया का पक्का ज्ञानी बन जाता है। और इस दृष्टांत को जो नजरअंदाज करके विषय भोग रूपी शहद को चाटने में लग जाता है उसका जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है। यदि शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, जीवन का आनंद पाना चाहते हो तो इस दृष्टांत को समझो। यह तो मैंने एक यात्री का बहाना बनाया, वह यात्री कोई दूसरा नहीं, धृतराष्ट्र आप ही वह यात्री हो। आपके सिवा कोई दूसरा यात्री नहीं। विदुर जी ने तो धृतराष्ट्र को कहा कि आप ही वह यात्री हो, और मैं इस मंच पर से कह रहा हूं आप लोग भी सब वही यात्री हो। यहां जितने बैठे हैं सब वही यात्री हैं।
और थोड़ा विचार करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा मैं यात्री हूं, का और क्या। उन्होंने कहा मैं तो सिंहासन पर बैठा हुआ हूं। विदुर जी ने कहा अवश्य आप सिंहासन पर बैठे हो, लेकिन हो यात्री ही। इस सिंहासन पर पहले भी कोई बैठे थे, आपसे पहले भी कोई बैठे थे, आपसे पहले भी कोई राजा हुए थे। अरे विदुर, इस सिंहासन पर तो बहुत लोग बैठे थे, बहुत राजा बैठे थे। मेरे पिताजी बैठे थे, पिताजी के पिताजी बैठे थे, पिताजी के पिताजी बैठे थे। विदुर जी ने कहा वे सारे बैठने वाले आज कहाँ हैं? धृतराष्ट्र ने कहा सब ऊपर चले गए। तो विदुर जी ने कहा आप सब दिन नीचे ही रहेंगे, क्या आप भी कभी ऊपर जाएंगे? जाऊंगा तो मैं भी। कहां जाएंगे पता नहीं। हम कैसे यात्री हैं, हम कैसे अनजान पथिक हैं, कहां से चले हैं, कहां जाएंगे, कुछ भी पता नहीं, दिन रात चल रहे हैं ऐसे अनजान यात्री। मैं जब 30 साल पहले अयोध्या जी में था, सरजू नदी के तट पर घूम रहा था, एक बैरागी महात्मा बहुत वृद्ध था, मेरे से पूछा बच्चे साधु बन गए हो, कहां से आए हो यहां, जाओगे कहां?